तो अगला पॉइंट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और अगला पॉइंट है सप्लीमेंट्री एंगल। ये सारे वर्ड होते हैं जो हमारा बेसिकली क्वेश्चन में यूज होते रहते हैं। तो ये सब वर्ड से अनभिज्ञ रहेंगे तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को पकड़ नहीं पाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? तो देखो लिखा गया है कि टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर इफ सम ऑफ बोथ एंगल्स बी 90 डिग्री। इफ द सम ऑफ बोथ एंगल्स बी 90 डिग्री। मतलब ये हुआ कि दो एंगल को, एक एंगल को नहीं, दो एंगल को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट एंगल कहा जाता है यदि उन दोनों का सम किया जाए तो 90 डिग्री आ जाए। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें तो एक अगर हम 40 डिग्री ले लें और एक हम 50 डिग्री ले लें तो हम कहेंगे कि एक दूसरे का ये कॉम्प्लीमेंट एंगल है, क्योंकि 40 डिग्री और 50 डिग्री को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। अब हम एग्जाम्पल के रूप में हम तुमसे पूछे कि बताओ 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा? 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा? तो मतलब तुमको ऐसा एंगल बता देना है ताकि उन दोनों को जोड़े तो 90 डिग्री आ जाए। तो क्या बताओगे तुम? 60 डिग्री थोड़ी, 70 डिग्री। 7 दूना होता है ना। अगर हम बोलें कि बताओ 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, तब 60 डिग्री होगा। तो तुमसे ऐसे क्वेश्चन देता है कि इफ एन एंगल, जैसे मान लो, अच्छा एक और बात बताओ कि हम बोलेंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ 15 डिग्री, तो तुम क्या बोलोगे? 75 डिग्री बोलोगे। अब वही हम बोलेंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ 75 डिग्री, तो 15 डिग्री बोलोगे। तो ये याद रखना कि किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल जो होता है, तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि मान लो कॉम्प्लीमेंट ऑफ x डिग्री बोले तब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ x डिग्री बोले तब। हाँ, यही चीज़ सुनना चाहते थे, 90 माइनस एक्स, क्योंकि x का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स इसलिए होगा क्योंकि x डिग्री को और 90 माइनस एक्स डिग्री को जोड़ दें अगर दोनों एंगल को, तो ये 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। और ऐसे भी सोचो कि x के जगह पे 15 डालेंगे तो 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए 75, तो ये 90 माइनस एक्स है, तो 90 माइनस 15 आ जाएगा 75। फिर अगर हम बोले कि 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो x का जगह पे हमको 40 रखना होगा, तो 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा 90 माइनस 40, तो 90 में से 40 घटेगा तो 50। 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट पूछेंगे तो 20 डिग्री बराबर 90 माइनस 20, तो अपने आप 70 आएगा। क्या ये बात समझ में आ गया? तो क्वेश्चन में हम लोग को यही यूज करना होता है कि अगर एक एंगल x डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल 90 डिग्री माइनस x होगा। ये नोट करके याद कर लेना। अब उसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? तो दो एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर इफ सम ऑफ बोथ एंगल्स आर 180 डिग्री। मतलब अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो उसे एक दूसरे का सप्लीमेंट एंगल कहते हैं, उसे एक दूसरे का सप्लीमेंट एंगल कहते हैं। मतलब कि अगर हम बोले कि 30 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, तो 150 डिग्री, क्योंकि 150 और 30 को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। अब हम बोले कि 50 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, बोलो 130 डिग्री, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम x का कॉम्प्लीमेंट एंगल पूछें, सप्लीमेंट, तो वो हो जाएगा 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, क्योंकि x के जगह पे आप 30 डिग्री डालोगे तो अपने आप यहाँ भी x के जगह पे 30 डालोगे तो 180 में से 30 घटेगा तो 150 आ जाएगा। फिर x के जगह पे अगर 50 डिग्री डाले और पूछे कि सप्लीमेंट क्या होगा, तो 50 डिग्री का सप्लीमेंट होगा 180 माइनस 50, 130 आ जाएगा। तो ये याद रख लेना
समझ में आया क्या? अब जरा नेगेटिव में भी आ जाते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि -30 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, तो तुमको ऐसा एंगल बताना है जिसको इसके साथ जोड़ने पे 180 आ जाए। 210, क्योंकि 210 में से 30 घटाइएगा तो 180 आएगा। अब हम बोलेंगे कि -30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल बताओ, सप्लीमेंट नहीं, कॉम्प्लीमेंट बताओ। एक 120 डिग्री। हम बोलेंगे कि 120 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल बताओ, -30 डिग्री, क्योंकि दोनों को जोड़ने, सॉरी कॉम्प्लीमेंट, 120 का कॉम्प्लीमेंट -30 डिग्री। तो ये फार्मूला है, इसमें रखोगे अपने आप आ जाएगा। जैसे -30 यहाँ रखोगे तो -30 रखोगे तो यहाँ क्या बनेगा, 180 माइनस x का जगह पे भी -30, तो अपने आप माइनस माइनस प्लस, और 180 और 30 अपने आप 120, सॉरी कितना आ जाएगा, सप्लीमेंट वाला नहीं ना, तो एग्जाम्पल लिए थे, हाँ ये आ जाएगा 210 आ जाएगा। सप्लीमेंट के लिए अगर कॉम्प्लीमेंट वाला में डालना होगा तो डालना होगा किस में, 90 माइनस x में। तो -10 डिग्री का अगर हम तुमसे कॉम्प्लीमेंट पूछे तो 90 माइनस x के जगह पे -10 रखोगे तो अपने आप ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 90 और 10 100, तो तुमको क्या लग रहा है, -10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल नहीं होगा 100 डिग्री। बढ़िया से क्लियर हो गया ना सब चीज़? चलो, तो आज हमारा लाइन्स एंड एंगल का जो थ्योरी पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है। अब थ्योरी पोर्शन के बाद हमको क्वेश्चंस करने हैं, तो क्वेश्चंस आप लोग बनाइए, चाहे आप एनसीईआरटी चाहे आर.एस. अग्रवाल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके बाद कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे ले लेंगे, उसके बाद हम लोग आर.एस. अग्रवाल का ले लेंगे, ठीक ना। दोनों प्लेलिस्ट आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में चले जाओ या डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, आर.एस. अग्रवाल का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा और एनसीईआरटी का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू, आज इतना ही।